भाई ये क्या चल रहा है पीएसएल में। मतलब कोई मजाक हो रहा है। एक टीम पहले निकल जाती है, फिर उसकी जगह दो टीमें आ जाती है, फिर कोई और नया टीम आ जाता है। पता नहीं नेम्स कहां से आते हैं। किसी ने पिंडीज रखा, किसी ने स्टेलियंस रखा, किसी ने हैदराबाद ऑस्ट्रेन किंग्समैन रखा। मतलब सर्कस चल रहा है पीएसएल में। जहां आप कहते हैं कि हम पीएसएल को बड़ा बना देंगे, आईपीएल से तो हम बहुत अच्छा बना रहे हैं पीएसएल को, और उससे कंपैरिजन कर रहे हैं कि हम उसको बहुत ब्रांड बना रहे हैं पीएसएल को। एक तो पहले से हम बदनाम है कि हम तो रिटायर्ड प्लेयर्स को लेते हैं, जो कि हकीकत बात है। पीएसएल में अक्सर आप रिटायर्ड प्लेयर्स लेते हैं। अब ये सर्कस शुरू है। जब ऑक्शन आता है, किसी के पास पैसे ही नहीं होते, वो 200 करोड़ों का बोली लगाता है। अब उनको पता चल गया कि भाई 200 करोड़ तो देने भी होते हैं, सिर्फ बोली नहीं लगाना होता है। तो अब पीछे निकल गए। मतलब यार पीएसएल में टोटल सर्कस शुरू है। नवंबर 2025 में अली तरीन ने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने से मना किया था, इनकार कर दिया था साफ, और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया था। मुल्तान सुल्तान्स को रिन्यू करने से उन्होंने इनकार इसलिए भी किया था कि उनसे ज्यादा पैसे मांग रहे थे। और उसके बाद पीएसएल ने यह डिसाइड किया कि हम तो इस फ्रेंचाइज को खुद चलाएंगे इस साल 2026 के पीएसएल में। उसके बाद जनवरी 2026 में दो नई फ्रेंचाइजेज आ गए, हैदराबाद और सियालकोट स्टेलियंस, जहां बहुत बड़ी बड़ी बोलियां हुई। और पीसीबी को लगा कि ये दोनों तो बहुत महंगे बिके, चलो अब मुल्तान सुल्तान्स को भी ऑक्शन की तरफ ले जाते हैं। तो उन्होंने ऑक्शन की तरफ नजर डाला। पहले तो उन्होंने डिसाइड किया था कि खुद चलाएंगे, लेकिन फिर इन्होंने मुल्तान सुल्तान्स को भी ऑक्शन की तरफ लाया, और ऑक्शन हो गया। और ऑक्शन में वली टेक्नोलॉजीज ने मुल्तान सुल्तान्स को 245 करोड़ पे खरीदा था। उसके बाद अचानक से ये खबर आ गई कि सियालकोट स्टेलियंस के दोनों मालिकान के दरमियान सब कुछ ठीक नहीं है, और पता नहीं उनके पास पैसे नहीं है, क्या है, उनका जेब तो खाली था, लेकिन बोलियां तो 200 करोड़ तक जा रही थी। और अब जो सियालकोट स्टेलियंस के ओनर थे, इन्होंने टोटल इख्तियारात गौहर शाह सीडी वॉचर्स के ओनर थे, इनको दे दिए। और इन्होंने नेम भी अब चेंज कर दिया है सियालकोट स्टेलियंस का। और मुल्तान सुल्तान अगेन बैक इन द पीएसएल। गौहर शाह जब ऑक्शन में आए थे, इन्होंने यही सोचा था कि मैंने मुल्तान सुल्तान को ही खरीदना है, लेकिन वहां वो नहीं खरीद पाए, और लोग चाहते थे कि गौहर शाह एक टीम जरूर खरीदे, और अल्लाह ने इनकी सुन ली। अब सियालकोट स्टेलियंस इनके पास आ चुकी है, और इन्होंने अपनी मर्जी का नाम मुल्तान सुल्तान्स को फिर से लाया है। मतलब यार सियालकोट स्टेलियंस जिसने अभी तक एक सीजन भी नहीं खेला, उससे पहले वो दोबारा बिक गई। अगर ये सर्कस नहीं है तो फिर क्या है सर्कस। पीएसएल में पहले से अच्छे अच्छे प्लेयर्स नहीं आ रहे थे। अब जो प्लेयर्स आए, उनके माइंड में भी बहुत सारे डाउट्स हो गए। अब तो प्लेयर्स अपने कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए भी डरते होंगे कि पता नहीं हमारा ओनर कौन रहेगा आगे। पहले तो यही गौहर शाह को कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ शामिल किया था, क्योंकि उनको कोई टीम नहीं मिला। लेकिन अब वहां से मुल्तान सुल्तान चले गए, सियालकोट स्टेलियंस ले लिया इन्होंने। अब अगर इस तरह चलता रहा दोस्तों, तो फिर पीएसएल को कोई नहीं देखेगा, क्योंकि उनके अपनी मर्जी की टीम आ जाती है, फिर चली जाती है, फिर पता नहीं कौन सा टीम आ जाता है, पता नहीं कौन ओनर है, किसी को नहीं पता है। ये सब जो चल रहा है, ये पीएसएल को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। प्लेयर्स के माइंड में भी डाउट्स आएंगे, खासकर बाहर के प्लेयर्स के माइंड में डाउट्स आएंगे। और अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि फिर से ट्रेड शुरू होगा। एक दफा ट्रेड तो हो चुका है, अब क्योंकि मुल्तान सुल्तान फिर से आ गया है, फिर से ट्रेड्स होंगे। हो सकता है मोहम्मद रिजवान फिर से मुल्तान सुल्तान को ज्वाइन करे, और फिर से वही ओजी मुल्तान सुल्तान बने। मतलब टोटल सर्कस। एक डिसीजन लो, इतने बड़े ब्रांड को आप इतना सस्ता कर रहे हो, रोज नए डिसीजंस, और उसी डिसीजन पे नहीं टिकना, फिर से चेंज करना डिसीजन को। मतलब ये बड़े लीग्स की निशानियां नहीं है दोस्तों, ये चीजें आपकी लीग को इफेक्ट करेंगे।